Welcome students to your first SST class and I'm your new SST teacher. So आज से हम सोशल SST मतलब सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे. So before that I want you all to open your textbook and go to page number 191 जहाँ से SST section चालू होता है. So the name of the first chapter is India Geography. सो इंडिया जोग्राफ़ी मतलब क्या. आज हम इंडिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कैसी इंडिया के बारे में, क्या जोग्राफ़ी की स्टडी. इंडिया के जोग्राफिकली, इंडिया को हम जोग्राफिकली स्टडी करने वाले हैं. जोग्राफिकली स्टडी करना मतलब क्या, इंडिया का शेप, साइज़, लोकेशन, रिवर्स, लाइफस्टाइल, फूड, क्लाइमेट, ये सब इसको जोग्राफिकली स्टडी करना बोलते हैं. शेप एंड साइज़. तो अब इंडिया का शेप कैसा है, साइज़ कैसी है, वो ग्लोब पे कहाँ लोकेटेड है, वो सब. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. सो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, आप मैप में देख सकते हैं, जो कि मैप में दिया है. सो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. दो हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. दिस काइट शेप्ड सब कॉन्टिनेंट इज नैरो एट द टॉप एंड बॉटम एंड वाइडर इन द सेंटर. अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो शेप कैसे लगता है, काइट के जैसे शेप लगता है ना. प्रॉपर काइट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काइट के जैसा है. सो टॉप में और बॉटम में वो कैसा है, ऐसा पतला है, और बीच में कैसा है, ब्रॉड है, मोटा है. द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर्म्स अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन. सो अगर साउथ पार्ट, साउथ मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर अगर तुमने देखा तो क्या है, ब्लू कलर दिख रहा है ना, वो सब क्या है, पानी है. पानी है मतलब क्या है, ओशन है. कौन सा ओशन, इंडियन ओशन. ओके, कहाँ पे है वो, नीचे साउथ में. अरेबियन सी ऑन द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट अरेबियन सी दिख रहा है, वो क्या है, साउथ वेस्ट. और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्टर्न साइड में है. सो लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है. वन कैन ईजिली रिकग्नाइज इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप. और जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, तो ढूंढना नहीं पड़ता है, ईजिली इंडिया क्या हो जाता है, मिल जाता है. इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो हम कौन से नंबर पे आते हैं, लार्जेस्ट में 7 नंबर पे आते हैं हम. इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ा देश हमारा है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी आर द पार्ट ऑफ इंडिया. अभी ठीक से देखो, ये जो अरेबियन सी है ना, उसके नीचे देखो लक्षद्वीप लिखा है, वो एक क्या है, आइलैंड है. और बे ऑफ बंगाल में भी देखो अंडमान निकोबार करके लिखा है, वो भी क्या है, आइलैंड है. आइलैंड मतलब पता है क्या, आइलैंड मतलब एक छोटी ज़मीन. अब वो इतनी छोटी है, डॉट डॉट में दिखाई है, लेकिन वो क्या है, ज़मीन है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है. दिख रहा है ना आपको, सब तरफ पानी है, और वो बहुत छोटी है. 2 आइलैंड है, अरेबियन सी में एक है और बे ऑफ बंगाल में एक है. अरेबियन सी में जो है वो कौन सा है, लक्षद्वीप. और बे ऑफ बंगाल में जो है वो कौन सा है, अंडमान और निकोबार. ये 2 आइलैंड है. वो आइलैंड भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है. हमारे इंडिया के फ्लैग के अंदर वो नहीं है, फ्लैग से बाहर है, क्योंकि वो पानी में है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया का पार्ट माना जाता है. द डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी is 3,214 kilometer.
एंड ओके। सो अब सबसे ऊपर इंडिया का हमारा जो फ्लैग है, आप फ्लैग देखो तो आपको पता चलेगा सबसे टॉप पे जो है वो क्या है, कश्मीर, और सबसे नीचे एंड में क्या है, कन्याकुमारी। तो ये 2 पॉइंट है, कश्मीर से शुरू होता है हमारा इंडिया और ख़त्म कहाँ पे होता है, नीचे कन्याकुमारी में। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो लेफ़्ट में कहाँ से शुरू होता है, राइट में कहाँ, राइट टू लेफ़्ट देखेंगे तो राइट में सबसे कोने में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और लेफ़्ट में सबसे कोने में है गुजरात। समझा, सबसे ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, लेफ़्ट में गुजरात, राइट में अरुणाचल प्रदेश। सो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2399 किलोमीटर है। On the mainland of the country, Kanyakumari is the last point, but extending to the islands, Indira Point in the Great Nicobar Island is the southernmost tip of the country. तो अगर हम फिज़िकली देखें तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट आता है मैप पे, लेकिन अगर मेनलैंड तो इंदिरा पॉइंट करके एक है निकोबार आइलैंड में, वो उसको बोलते हैं कि वो सबसे लास्ट पार्ट है, लेकिन नॉर्मली हम कौन सा कंसिडर करते हैं, कन्याकुमारी को लास्ट पार्ट कंसिडर करते हैं साउथ में। नेक्स्ट, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब कॉर्नर बोलते हैं ना, बाउंड्री। अब बाउंड्री मतलब हमारे बाउंड्री पे क्या क्या है इंडिया के। द कंट्री शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद पाकिस्तान ऑन इट्स वेस्ट। आप देखो क्या क्या है, वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। The country shares its international borders with Pakistan on its west, Nepal, China and Bhutan in northeast, Myanmar and Bangladesh in east and Sri Lanka in the south. So अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप मैप में देखो, यहाँ पे दूसरा मैप है, वहाँ पे देखो पाकिस्तान कहाँ पे है, वेस्ट में है। यस, पूरा वेस्ट में है, इसलिए सिर्फ वेस्ट बोला है। नेपाल, चाइना और भूटान जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ में भी आ रहा है और थोड़ा सा ईस्ट में भी आ रहा है, इसलिए दोनों मिलाकर देते हैं नॉर्थ ईस्ट। फिर म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो पूरा ईस्ट में है और श्रीलंका जो है वो नीचे साउथ में है। द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाक स्ट्राइट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अभी श्रीलंका से वैसे देखा जाए तो इंडिया बहुत पास है, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्राइट ये 2 चीज़ें इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज क्लोज टू थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इंडिया मेंटेन्स गुड रिलेशंस विद ऑल इट्स नेबर। तो ये जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके सारों के साथ इंडिया अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म मतलब क्या, अब देखो लैंड फॉर्म मतलब अगर हम देखें तो कहीं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन ज़मीन है, कहीं पे हिल है। हाँ, ये सारे ज़मीन के अलग अलग टाइप्स है, फॉर्म्स है, उसको लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग ज़मीन है। सब तरफ प्लेन ही लैंड है क्या, प्लेन ही लैंड दिखता है क्या आपको स्टार्ट से लेके एंड तक? आप जैसे जैसे ट्रैवल करते हो वैसे वैसे ज़मीन क्या होती है, बदलती है। कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे हिल्स है, प्लेटो है। तो ये सारे अलग अलग ज़मीन है इंडिया में। इट हैज़ lofty mountains, deep valleys, extensive plains and a number of islands.
it has three main physical divisions. The towering range of the Himalayas are like a wall in the north. तो इंडिया में जो नॉर्थ है ना, देखो हिमालय करके लिखा है, वाइट ब्लैक इसमें दिख रहा है, वहाँ पे क्या है, माउंटेन है, वो हिमालय पूरा माउंटेन से भरा हुआ है, छोटा माउंटेन नहीं, वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको हिमालय रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा माउंटेन एरिया कवर करता है। कहाँ पे है वो, नॉर्थ में। तो वो एक दीवार के जैसी खड़ी है, इतने बड़े माउंटेन है वो, कैसा लगता है, दीवार बनाई गई है। The Great Plains of northern India is formed by the basins of the three mighty rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. The Deccan Plateau of peninsular India is made of huge rocks of very ancient time. Next, physiographic region. अब फिजियोग्राफिक रीजन का अलग मैप है, जब हम फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ रहे हैं तो वो मैप देखना है। The physical feature of India can be grouped under the following divisions. अब इंडिया को क्या किया है, ये जो 6 नंबर आप देख रहे हैं उनमें डिवाइड किया गया है। अब सबसे ऊपर क्या है, द नदर्न माउंटेन्स दिख रहा है आपको, नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स मतलब क्या, जो नॉर्थ में माउंटेन्स है वो एक एरिया, फिर उसके बाद द नदर्न द नदर्न माउंटेन, देखो फिर से एक बार, आपको जो मैंने बोला ऊपर के इसमें हिमालयस, वो वहाँ पे कवर हो रहे बड़ी माउंटेन रेंज, इसलिए उसको क्या बोला है, द नदर्न माउंटेन रेंज, इसलिए उसको उस एरिया को उस नाम से डिवाइड किया गया है। So next, the northern, that is Indo-Gangetic plains. So in Indo-Gangetic plains इसलिए उसको बोला गया है नदन में ही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा ऊपर के पैराग्राफ में कि वहाँ पे इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 मेन रिवर वहाँ से फ्लो हो रही है। सो इसलिए वहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोला है। नेक्स्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द ग्रेट इंडियन, दैट इज थार डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो इंडिया की जो पूरी ज़मीन है उसको ये 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो हम कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में, पुणे में। तो हमारा पूना जो आता है वो 3rd पार्ट में आता है, कहाँ पे, द पेनिनसुलर प्लेटो में। क्योंकि हम डेक्कन प्लेटो पे रह रहे हैं, वी आर लिव ऑन अ प्लेटो एरिया, हम कोस्टल एरिया में नहीं है, ना हम नदर्न एरिया में है, ना हम आइलैंड पे है, ना हम डेजर्ट पे है, वी आर इन प्लेटो एरिया। अब ये सब क्या है वो हम देखते हैं।